नमस्कार सलाम, आप देख रहे हैं शेरघाटी सिटी लाइव। मैं सैयद शाहिद आलम शेरघाटी से। चूँकि एक मैसेज हमने डाला था कि आज सदाब अनवर साहब शेरघाटी सिटी लाइव पे 10 बजे लाइव रहेंगे, क्योंकि आज गांधी जयंती का दिन है और गांधी जी के जीवनी के बारे में प्रकाश डालने के लिए शादाब भाई से हम ज़रूर बोलेंगे कि हमारे व्यूवर्स को समझाएं। और सबसे पहले तो शादाब भाई, आपका शेरघाटी सिटी लाइव पे स्वागत है। शुक्रिया। क्योंकि आज गांधी जयंती का दिन था, शहर शेरघाटी के लोग काफी और पूरे इंडिया में इसको मनाया गया, तो कुछ व्यूवर्स को बताएं गांधी जयंती के बारे में। हाँ, ये मैंने देखा कि इस बार शायद थोड़ा ज्यादा क्रेज है इसका। ऐसे हालांकि हमेशा से हमारे राष्ट्रपिता हैं वो, और लेकिन इस माहौल में जबकि उनके हत्यारों की पूजा की जा रही है, तो इस बार इसको जोर शोर से मनाना, और बहुतों को मैंने देखा, बहुत आम जनमानस के अंदर इस चीज की समझ पैदा हुई है कि गांधी इस देश के लिए आज भी वैसे ही है जैसे वो जब थे। तो अभी जो हाल है देश का, जैसे गांधी जी की जयंती जो लोग मना रहे हैं, गोडसे की भी पूजा करते हैं जी, ये देश का दुर्भाग्य है। पैगंबर मोहम्मद के देश में उनके आलोचकों की, उनका विरोधियों की पूजा नहीं की जा सकती, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ हमारे राष्ट्रपिता हैं, दुनिया देश को, इस देश को गांधी के नाम से जानती है, और यहाँ हत्यारों की पूजा की जा रही है। ये दुर्भाग्य है। हालांकि एक बड़ा तबका जो है वो उनका विरोधी है, जो उनके हत्यारों के पूजा जो कर रहे हैं, और गांधी को ही मानने वाले हैं इस देश में ज्यादा लोग। लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, जहाँ दुनिया जो है गांधी के विचारों को अपना रही है, उसको सीख रही है, पढ़ रही है। और हम जानते हैं कि जो सेकंड गांधी जो कहलाते हैं, नेल्सन मंडेला, वो इस देश के तो नहीं थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके विचारों पर अमल करने में खपा दिया। और ऐसे न जाने कितने ही बड़े महान लोग पैदा हुए दूसरे देशों में, जो न कभी आए यहाँ, फिर भी वो गांधी को पढ़ते, सीखते और उस पर अमल करते रहे। और हमारे देश में कुछ लोग उनके हत्यारों की मतलब स्तुति गान कर रहे हैं। सुबह से सोशल नेटवर्क पर बहुत सारे लोगों का वाल देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का पोस्ट देख रहे हैं जो गोडसे की पूजा कर रहे हैं, वो भी आज गांधी जयंती का एक वॉल लगाए हुए। यह उनकी मजबूरी है। गांधी का कद इतना बड़ा है कि इनके जो गोडसे के भी पुजारी हैं, उनको मजबूरी में ही सही गांधी की तारीफ करनी पड़ती है, उनके समाधि स्थल पे जाना पड़ता है, विदेशों में बड़े मंचों पर उनको गांधी का नाम लेना पड़ता है, उसकी याद दिलानी पड़ती है दुनिया को। ये उनका कद था इतना ऊंचा कि आप उनको ना चाहते हुए भी आपको याद करना ही पड़ेगा। शहर शेरघाटी वासियों को क्या कहना चाहेंगे सर गांधी जी के बारे में कुछ अनछुए पहलुओं को भी जानना चाहिए, या ऐसा बोला जाए जो बहुत सारी चीजें आम जनमानस को नहीं पता होती हैं। गांधी वो व्यक्ति थे कि जब देश आजाद हो रहा था आधी रात को, और जवाहरलाल नेहरू जब वो अपना प्रसिद्ध भाषण दे रहे थे आधी रात में देश की आजादी के वक्त, तो गांधी जी उस वक्त सो रहे थे। सो क्यों रहे थे? वो असल में नोआखली के दंगों को रोकने के लिए व्यस्त थे वहाँ, और उस वक्त वो थके हुए थे। तो इसके अलावा और भी चीजें हैं। वो बचपन में बहुत डरपोक थे, छोटे छोटे भूत से डर जाना, अंधेरे से डर जाना, सांप से डरना, कमजोर भी थे, शाकाहारी थे। बहुत से दोस्त जो है उनके मजाक उड़ाते थे, या फिर उनको मांस की तरफ खींचते थे कि देखो मांस खाओ, मजबूत बनो, तभी अंग्रेजों को हरा सकते हो। और इस लालच में वो पड़े भी थे। लेकिन वो जिस समाज से थे, जिस घराने से थे, और जिस राज्य से थे, उन्होंने खुद ही ये लिखा है अपने सत्य के मार्ग में, सत्य के प्रयोग में, जो किताब उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, कि वो जो गुजरात है दुनिया का सबसे कठिन मतलब राज्य है मांसाहार को लेकर, चूंकि जैनियों का भी बहुत प्रभाव है, और ये खुद वैष्णव संप्रदाय से थे। इनके घराना जो था पूरी तरह से शाकाहारी था। तो इनके यहाँ मतलब उसको कर लेना एक बड़ा अपराध था, और वो उसको फिर अपने घर वालों को बताते कैसे।
वो कहीं इनके जो गार्जियंस थे, पेरेंट्स थे, वो सुनकर ही शायद आत्महत्या ना कर लेते, लेकिन इनको वो लालच आए कि हम भी मजबूत बने और थोड़ा हमारी मांसपेशियां स्ट्रांग हो, और साल भर तक इन्होंने छुप छुपा के अपने दोस्तों की जिद पे और उनके बहुत तरह के जो प्रक्रम थे उनको फुसलाने के, तो 6-7 बार इनको वो खिलाया उन लोगों ने और इन्होंने खाया, लेकिन बाद में इन्होंने इनको लगा कि ये अपराध है और इसकी खबर भी घर ना लगनी चाहिए। हालांकि इनके एक बड़े भाई भी करते थे मांस भक्षण, तो लेकिन घर में ऐसा पता होने से पहले ही इन्होंने उसका त्याग कर दिया पूरी तरह से, और इस पर वो अडिग रहे पूरे जीवन। और फिर उन्हें इसका कभी ये भी नहीं हुआ कि उन्होंने मांस नहीं खाया। बाद में वो इंग्लैंड गए, तो इंग्लैंड जाने में भी बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत तरह के ये आए। उनकी माता शुरू में तैयार नहीं थी, तुम वहां जाओगे, मदिरा पान करना होगा, मांस खाना होगा, पराई स्त्रियां, वहां का माहौल, कल्चर, बहुत सारी चीजें। इन्होंने प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली और माँ के सामने कसम ली कि ये तीनों चीज को मैं कभी छूंगा भी नहीं और इस पे अडिग रहूंगा, और ऐसा किया भी उन्होंने। तो वो जो थे गांधी, वो असल में सत्य, सच्चाई, ईमानदारी और ये सचमुच की जो भारत की जो परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम की, उस पे अमल करने वाले थे। वो दिखावा करने वालों में से नहीं थे। और वो उनके अंदर एक सबसे बड़ा गुण जो समझ में आया जो उनको पढ़ने से, कि भावनाओं का जो तीव्र भावनाएं होती है हमारी, कोई इंसल्ट कर दे या कोई गुस्सा दिला दे या अचानक से कुछ भी हो जाए जो घटित होती है, तो उस पे जो भावना, जो अंदर की जो उद्गार एक जो होता है, उसको संयमित रह के उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसे अंग्रेजों ने ट्रेन से, चलती ट्रेन से काला होने और भारतीय होने की वजह से नीचे कर दिया, तो इसका ऐसा नहीं ना वो चाकू उठाया और उसका जान मार दिया, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का प्लान करेगा और इसमें वो सफल रहे। गांधी जी ने बहुत बड़ा रोल निभाया, तो सब लोग जानते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ। और कहीं ना कहीं गांधी जी का जो तार है वो बिहार के चंपारण से भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, चंपारण खास रहा उनका नमक सत्याग्रह। नमक जो था उस वक्त 10 पैसे में 24 मन शायद इतना मिलता था उस वक्त। उसका अचानक से 2400% बढ़ा दिया दाम उन लोगों ने, और उसको 8 आने या 10 आने कर दिया उसका रेट को। तो ये आम समाज के लिए, छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक बोझ था, और ये डेली यूज की चीज है। तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध करने का सोचा, और चूंकि वो अहिंसा के प्रबल पक्षधर थे, वो कभी भी हिंसक मार्ग पे कभी भी उन्होंने उसका सहारा ही नहीं लिया। वो मानते थे कि अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है किसी भी व्यक्ति की, खुद की व्यक्तिगत या किसी समाज की। और उन्होंने उसके लिए सत्याग्रह कि हम नमक को खुद से बनाएंगे। तो इसलिए वो चंपारण यात्रा बहुत पॉपुलर है, उसको इतिहास में पढ़ाया जाता है। और शायद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो अध्याय अगर हटा दिया जाए तो फिर मतलब एक महत्वपूर्ण चीज हट जाएगी उस स्वतंत्रता संग्राम से। उनके जीवन में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो खादी का है, तो आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाज से वो चीज लुप्त होती चली जा रही है। असल में वो खादी और लेनिन की बात नहीं, असल में जो यहाँ था समाज में उस वक्त प्रचलित और जो हम बना सकते थे भारतीय, उनका यह था कि स्वदेशी जो अपना हो, और स्वदेशी के पीछे भी वो कट्टरता नहीं थी। उसमें यह था कि जो अंग्रेज हैं हमें ही उत्पीड़ित कर रहे हैं और हम ही को अपना कस्टमर समझ रहे हैं और बेच रहे हैं अपनी चीजें और मुनाफा कमा रहे हैं, और साथ में इस मुनाफे से जमा की हुई पूंजी से हम पे राज कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो ये असल में इसी के लिए था कि विरोध था कि हमको खुद आत्मनिर्भर बने और खुद अपनी जरूरत की जो चीजें जो संभव है जितनी वो खुद से करें और किसी के मुहताज ना रहें, और उनके सामानों का एक तरह से बाइकाट हो ताकि वो आर्थिक रूप से कुछ चोट पहुंचाई जा सके उन्हें। शहर सरघाटी में नगर निकाय चुनाव हो रहा है, और आप इस चुनाव को किस नजर से देख रहे हैं? चुनाव
जो शहर सरघाटी का हो या कहीं का भी होता हो, आजकल चुनाव में बहुत ज्यादा जो आर्थिक भाव है पैसों का, वो ठीक नहीं है। उसमें हो क्या रहा कि कुछ योग्य लोग भी उसके अभाव में, अगर वो निर्धन है, कमजोर है इस मामले में, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं और पब्लिक भी समझ नहीं पाती, उनका प्रचार उतना मजबूत नहीं हो पाता है, या फिर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हम सक्षम नहीं है, हालांकि वो ज्यादा योग्य थे। तो इस चीज पे हालांकि चुनाव आयोग बहुत तरह का उसके पास प्रावधान है इस चीज को रोकने का, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि उसको ज्यादा उस पर मतलब चोट नहीं पहुंचाई जा पा रही है। और खास करके वो जो हमारे टीएन सेशन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त एक समय में, तो उन्होंने जो खौफ पैदा किया था राजनीतिज्ञों के बीच में अपना चुनाव आयोग का और उसका नियम कायदों का, वो उसकी मिसाल ना कभी मिली उससे पहले और ना बाद में ऐसी कभी देखी जाती है। तो हालांकि ये नगर निकाय के चुनाव में राज्य चुनाव आयोग का ही सब कुछ सारा दखल होता है, तो वो भी उतना हमको नहीं लगता कि वो उतना प्रतिबद्ध दिख पा रहा जितना होना चाहिए था उसको। और जो मतलब एक आदर्श आचार संहिता जो होती है उसका पालन नहीं हो पा रहा है धरातल पे। तो इस वजह से कई बार जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से निर्धन लोगों को हरा देने में सफल हो जा रहे हैं, जिससे हम देखते हैं कि बाद में हमेशा होता है कि ना कोई विकास हुआ, ना गली नाली, ना राशन कार्ड, ना मकान जो होते हैं, ना और भी प्रचार में बहुत सारा ढिंडोरा पीटा जा रहा है, रिंग रोड बन जाएगा और ये बन जाएगा और वो बन जाएगा। देखिए, अगर ये सब हो जाए तो अच्छी बात है, उसका स्वागत है और होना चाहिए। सबसे पहले तो जो बस स्टैंड है उसकी दुर्दशा इतनी खराब है, देख सकते हैं कि, और उसके अलावा शहर में जो स्ट्रीट लाइट थी कभी कुछ दिन जली और उसके बाद एक भी लाइट कहीं ना जल रही है ना दिख रही है। सुनने में आ रहा है कि उसका बिल शायद ज्यादा हो गया था या पता नहीं, उसकी लाइट खराब हो गई, घटिया क्वालिटी रही होगी, जो भी हो, एक भी लाइट दिखती नहीं। इससे महिलाओं में जो रात में अगर निकल रहे हैं किसी काम से तो असुरक्षा की भावना बढ़ती है। पूरे शहर में आप देखिएगा, पूरा टाउन जो है, एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं दिखेगा इधर बाजार में। ये मुद्दा उठ रहा है शहर सरघाटी में, सारे प्रत्याशी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि नया बाजार से लेके एसडीएम आवास तक कहीं भी शौचालय नहीं है, अब उसकी व्यवस्था करेंगे। जबकि यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं, महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, आखिर वो कहाँ जाती होंगी, ये सोचने का ही मतलब सोच के ही अजीब लगता है और ये अच्छी बात नहीं है। फिर इसी तरह से साफ सफाई जो हो, सड़क चौड़ी भी नहीं है ज्यादा, बहुत थोड़ी सी किसी तरह का बाजार है सोमवार का, या ऐसे भी अब तो हर दिन जाम ही लगा रहता है, जाम की समस्या है, धूल जो उड़ती रहती है, डस्ट जो, तो लगता है कि कोरोना ही ठीक था, मास्क उस लगा के कम से कम श्वास रोग से तो बचाव हो रहा था। ये थे हमारे सामने सदाब अनवर, जो सरकारी शिक्षक भी हैं और काफी इल्म है इनके पास। आप देख रहे थे सरघाटी सिटी लाइव, मैं सैयद शाहिद आलम, सरघाटी से।